और अमरावती हत्याकांड में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, उमेश कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई कनेक्शन आया सामने। उमेश कोल्हे हत्याकांड में सुहेल नदवी का हाथ आया सामने। पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया। एनआईए की पूछताछ में पीएफआई को लेकर यह खुलासा हुआ है। सुहेल नदवी ने उन लोगों को भड़काया था जिन्होंने उमेश कोल्हे की हत्या को अंजाम दिया, और सुहेल नदवी अमरावती का पीएफआई का जिलाध्यक्ष है। एनआईए की हिरासत में उससे पूछताछ हो रही है। चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे क्या पीएफआई है। सबसे पहले देखिए, एनआईए ने पीएफआई के अमरावती जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। तो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं पीएफआई से। सुहेल नदवी को एनआईए ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। पीएफआई के सुहेल नदवी से एनआईए ने कई घंटों की पूछताछ भी की है। गिरफ्तारी की है तो जाहिर सी बात है कि कुछ उन्हें शंका होगी, तभी की है। एनआईए को कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई के हाथ होने का पता चला और उसके बाद में ही ये गिरफ्तारी की गई है। एनआईए को पूछताछ में पता चला कि इस हत्या के पीछे नदवी खुद हैं, जो कि पीएफआई से हैं, और अब इंटरोगेशन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्या कुछ है और देखिए, एनआईए नदवी को आगे की जांच के लिए मुंबई भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि पीएफआई के तार काफी ज्यादा देश भर में फैले हुए हैं। तो अलग अलग शहरों में ले जाकर उन्हें इंटरोगेट करना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। पीएफआई क्या है ये जानिए और समझिए। उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है पीएफआई। उसके अलावा पीएफआई की एक और बात आपको बता दें, 2006 में पीएफआई की स्थापना की गई थी और साथ ही मौजूदा वक्त में 23 राज्यों में पीएफआई का असर है। इमेजिन कीजिए, देश में 23 राज्यों में इनका प्रभाव है। पीएफआई से 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन जुड़े हुए हैं। तो काफी डीप और काफी स्प्रेड पूरे देश में है ये। पीएफआई में एक खास महिला विंग भी सक्रिय है। क्या करती है पता नहीं। पीएफआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और कई अलग अलग शहरों में देश के 23 अलग अलग राज्यों में इनका असर है और आतंकी संगठन आईएसआई से ये प्रभावित माना जाता है। और लगातार इन पर एनआईए की नजर बनी हुई थी और जैसे उन्हें कोई सबूत मिला उन्होंने अरेस्ट कर लिया। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को देश के लिए खतरा तक बताया था। और आपको बातें बताएं पीएफआई के बारे में, किस तरह से देश भर में इनके तार जुड़े हुए हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कब से हैं, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का इस ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई पर आरोप भी है। कच्चा चिट्टा यहीं नहीं रुकता है। आईएसआई से लिंक होने के आरोप इस पर लगातार लगे हैं और इसीलिए एनआईए के रडार में रहे। कानपुर दंगों की साजिश का भी पीएफआई पर ही आरोप लगा हुआ है। दिल्ली दंगों को भी भड़काने में पीएफआई का हाथ रहा है, यह भी आरोप लगा है। कच्चा चिट्टा कर्नाटक तक जाता है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को पीएफआई ने हवा दी थी। साथ ही एंटी सीएए प्रोटेस्ट में पीएफआई काफी एक्टिव रहा है। काफी उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है प्रोटेस्टर्स को, एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स को। एनआरसी और कॉमन सिविल कोड के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार भी करता रहा है पीएफआई। और बाबरी मामले में अफवाह फैलाने का भी आरोप है पीएफआई पर। एक दो नहीं, कई ऐसे मसले आप देखिए जहां पर पीएफआई लगातार एक्टिव रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों को भी समर्थन देने का आरोप है और कच्चा चिट्टा लगातार और भी लंबा हो जाता है। देश में कुछ भी खराब हो रहा हो, कम्युनल हो रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पीएफआई के तार दिख जाएंगे।